पीबीएनएस G20 पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में बात वाराणसी में होने वाली कृषि वैज्ञानिकों के सम्मेलन की, जिसमें पोषण, नवाचार और प्रौद्योगिकी आदि पर चर्चा हो रही है। G20 के अंतर्गत प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों की बैठक आज से वाराणसी के होटल ताज में शुरू हो गई है। भारत की अध्यक्षता में हो रही G20 की इस बैठक का ये 100वां सम्मेलन है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों की 3 दिवसीय बैठक के पहले दिन उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे हैं। 3 दिवसीय बैठक का आयोजन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में G20 सदस्य देशों के लगभग 80 विदेशी प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक में कृषि मंत्रालय और विदेश मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। G20 देशों के प्रतिनिधि कृषि वैज्ञानिक और विशेषज्ञ लोगों के स्वास्थ्य सहित ग्रह के लिए टिकाऊ कृषि और खाद्य प्रणालियों पर चर्चा करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित की जा रही बैठक में कृषि अनुसंधान और विकास, जिसमें खाद्य सुरक्षा और पोषण, जलवायु स्मार्ट कृषि, डिजिटल कृषि, सार्वजनिक निजी भागीदारी आदि शामिल हैं। इन विषयों पर चर्चा की जाएगी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि बाजरा और अन्य प्राचीन अनाज अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पहल महर्षि भी भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 पहल के रूप में विचार विमर्श के लिए प्रस्तावित हैं। साल 2023 को भारत के गहन प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। मिलेट्स के लाभों और वैश्विक खाद्य संकट के लिए इसकी उपयोगिता को चिन्हित करने के लिए इस बैठक में व्यापक चर्चा की जाएगी। विश्व के 131 देशों में इनकी खेती की जा रही है और ये एशिया एवं अफ्रीका में लगभग 60 करोड़ लोगों के लिए पारंपरिक आहार का अंग है। जब पूरी दुनिया शाकाहार, प्रोटीन बेस्ड डाइट और अन्य स्वास्थ्य अनुकूल आहार परिवर्तनों को धीरे धीरे स्वीकार रही है, ऐसे समय में मिलेट्स का प्रचार और लोकप्रियता गरीब मिलेट्स उत्पादक देशों के लिए कई सारे व्यवसायों के विकल्प की संभावनाओं को जन्म देता है। बाजरा वर्ष के परिणाम स्वरूप इस फसल का अधिक और बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा, जिससे निर्यात में काफी बढ़ोतरी होगी। वाराणसी में होने वाली बैठक में मिलेट्स पर बेहद गहन तरीके से चर्चा होगी, जिसके माध्यम से भारत की अध्यक्षता में वैश्विक खाद्य संकट का समाधान निकालने पर बल दिया जाएगा। वाराणसी में बैठक के पहले दिन कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की बैठक में लोगों के स्वास्थ्य और ग्रह के लिए सतत कृषि खाद्य प्रणाली का उद्घाटन किया जा रहा है। पहला सत्र खाद्य सुरक्षा और पोषण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की भूमिका विषय पर आयोजित किया जाएगा, जबकि दूसरा सत्र लचीली कृषि खाद्य प्रणाली विषय पर आयोजित होगा, जिसके बाद आज शाम को प्रतिनिधि एक क्रूज के माध्यम से गंगा आरती देखेंगे। बैठक के दूसरे दिन डिजिटल कृषि और सतत कृषि मूल्य श्रृंखला विषय पर तीसरा सत्र आयोजित किया जाएगा और उसके बाद चौथा सत्र कृषि अनुसंधान और विकास में सार्वजनिक निजी भागीदारी के साथ विकसित और विकासशील देशों के परिप्रेक्ष्य पर आयोजित किया जाएगा। कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की बैठक में कई कृषि संबंधी मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें G20 के सदस्य देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। वाराणसी में 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम दिन कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की बैठक में विज्ञप्ति पत्र पर चर्चा और उसे अंतिम रूप दिया जाएगा। इस बैठक में G20 सदस्य देशों यानी ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, कोरिया गणराज्य, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, USA के लगभग 80 विदेशी प्रतिनिधि और यूरोपीय संघ सहित आमंत्रित अतिथि देश, जिनमें बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, UAE, वियतनाम शामिल हैं, भी आमंत्रित होंगे। इसके साथ ही कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन FSB, OECD और कई क्षेत्रीय संगठनों के प्रतिनिधि, जिनमें AU, ADA, NEPAD, आसियान और भारत द्वारा विशेष आमंत्रित सदस्य यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन CDR और एशियाई विकास बैंक भी भाग लेंगे। इसके अलावा सम्मेलन में कृषि मंत्रालय और विदेश मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी भाग ले रहे हैं। खाद्य सुरक्षा और पोषण, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, डिजिटल एग्रीकल्चर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आदि सहित कृषि अनुसंधान और विकास के विभिन्न मुद्दों को चर्चा में शामिल किया जाएगा।
भारत की अध्यक्षता में वैश्विक स्तर पर कृषि संकट के वैज्ञानिक समाधान पर विचार विमर्श किया जाएगा, जिससे वैश्विक खाद्य संकट का समाधान ढूंढने में सहायता मिलेगी। साथ ही मिलेट्स को लेकर खाद्य प्रणाली के सही उपयोग का रास्ता भी इससे साफ हो सकेगा। G20 से संबंधित सभी खबरों और जानकारियों के लिए विजिट कीजिए न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती न्यूज सर्विस पर। धन्यवाद।